So, let's start today's discussion with meaning of business transactions. The first step of preparation of account is the creation of transaction and its identification. फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन को क्रिएट करना और उसको आइडेंटिफाई करना. कभी भी हम कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन को क्रिएट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हमारा रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शुरू होगा. कोई ट्रांजैक्शन नहीं है यानी दैट इज़ नो ट्रांजैक्शन नो अकाउंट्स. कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी बिजनेस के अंदर, तो अकाउंट्स भी नहीं बनेगा. When the word transaction is used in accounting, अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन का वर्ड कब कब यूज़ होता है, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं. फर्स्ट इज इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी. इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस. बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के साथ साथ वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कब होता है? जब कैश या फिर क्रेडिट टर्म्स में हमने कोई ट्रांजैक्शन यानी कोई लेना देना कुछ भी एक्टिविटी कैश या क्रेडिट बेस पर किया है, तभी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे, वो भी बिजनेस का. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू. वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का था उसको मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, पैसों के अंदर हम उसको मेजर करते हुए होने चाहिए. बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म. जब मॉनेटरी वैल्यू होगा तो कैश और क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता रहना चाहिए, और एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइड पार्टीज यानी थर्ड पार्टीज के साथ में उसका ट्रांजैक्शन बिजनेस का होना चाहिए. तो ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में कब कब बोल सकते हैं, उसकी ये 6 कंडीशंस बोल लो या फिर आप 6 पॉइंट्स है जो हमें समझने और याद रखने हैं. नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन. बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल टर्म्स में समझने के लिए कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का एक्सचेंज कैश या फिर क्रेडिट टर्म्स के अंदर 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होना चाहिए. शॉर्ट में 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में कोई भी एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का कैश और क्रेडिट टर्म्स के अंदर, देन इट इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई होगा तभी हम आके बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. With the help of the classification, the difference between business transaction and non-business transaction can be understood. ट्रांजैक्शन को हम क्लासीफाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है. क्योंकि बिजनेस का ट्रांजैक्शन वो भी अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो ही हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स के अंदर. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, उसे बुक्स में हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर. किस तरह से प्रेजेंट करना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, क्लासीफाई कैसे किया है. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दूसरा इम्पॉर्टेंट है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फर्दर बाइफर्केशन किया है कैश और क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनल और एक्सटर्नल के व्यू पॉइंट से. कैश और क्रेडिट के व्यू पॉइंट से देखिए तो पहला है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड तीसरा है अदर ट्रांजैक्शन. इसको हम डिटेल में इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं. इंटरनल और एक्सटर्नल के व्यू पॉइंट से देखिए तो पहला है इंटरनल ट्रांजैक्शन और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. जो क्लासिफिकेशन हमने पिछली स्लाइड में देखा था उसी को हम टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वो व्यू पॉइंट से देखा. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को फर्दर बाइफरकेट करेंगे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में. जब कैश और क्रेडिट में बाइफरकेट करते हैं तो कैश
और क्रेडिट और अदर 3 पार्ट्स होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। मेन हमारा सबसे पहला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की बुक में सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म और कैश। ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी फॉर्म में या तो फिर कैश के फॉर्म में बोल लो। Where the exchange of money in cash is to be made immediately or in future is called economic transaction. It's not necessary कि अभी के अभी या तो पेमेंट या रिसिप्ट हो जाना चाहिए मनी के टर्म्स में, ऐसा नहीं है। फ्यूचर भी होगा तो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। मेन पर्पज इज कि मनी का एक्सचेंज होना ज़रूरी है, मनी चाहे वो कैश में ही क्यों ना हो। There are 2 important aspects of economic transaction. Economic transaction के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक्चुअली 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर असेट, कि हम असेट को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब या तो हम परचेज करेंगे या तो हम सेल करेंगे। दूसरा है रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर। जब बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप अगर बनता है, चाहे वो असेट के लिए हो, गुड्स के लिए हो या सर्विसेज के लिए, तो भी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही होगा। The core characteristic of an economic transaction is its value in money. सबसे मेन, core means मेन, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का तो वो है मनी में वैल्यू होना। अगर मनी में वैल्यू है देन इट इज नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, राधेश्याम is in the business of furniture manufacturing. He purchased wood costing 30,000. उसने वुड परचेज किया है 30,000 का, मतलब कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा या तो मनी कैश के टर्म्स में या फिर क्रेडिट के टर्म्स में। देन दिस ट्रांजैक्शन इज द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ राधेश्याम। तो वो बिजनेस हो गया राधेश्याम का। राधेश्याम फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे थे और उन्होंने परचेज किया है 30,000 रुपए का वुड। इट मीन्स वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फर्दर बाइफरकेट किया था हमने कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अदर ट्रांजैक्शंस में। तो पहला है कैश ट्रांजैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मनी इज पेड और रिसीव्ड। मनी या तो पे होगा या रिसीव होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। या तो हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, असेट को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर सर्विस को। लेकिन मेन इज कि मनी का पेमेंट या फिर रिसीव होना ज़रूरी है। कैश ट्रांजैक्शन फॉर असेट, अगर असेट का कैश ट्रांजैक्शन है तो बहुत सिंपल है, या तो हमने असेट को परचेज किया होगा या असेट को सेल किया होगा। इन दिस कैटेगरी असेट इज परचेज्ड बाय द पेमेंट ऑफ मनी और मनी इज रियलाइज्ड। या तो मनी का पेमेंट किया है या मनी मिला है। मनी का पेमेंट तब होगा जब हमने असेट को परचेज किया होगा और मनी का रियलाइजेशन तब होगा जब हमने असेट को सेल किया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 इज परचेज्ड फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, मतलब हमने कैश पे किया और असेट परचेज किया। अ स्कूटर सोल्ड फॉर 40,000, 40,000 का स्कूटर सेल किया है, मतलब हमें पैसा मिला होगा और असेट बेचा है। दैट इज कैश ट्रांजैक्शन फॉर असेट। सिमिलरली कैश ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स, जैसे असेट का परचेज या सेल था वैसे ही अब यहाँ पर गुड्स का परचेज और सेल होगा फॉर कैश। गुड्स इज परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। या तो गुड्स हमने परचेज किया होगा मनी के एक्सचेंज में या तो मनी हमें मिला होगा क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया होगा। एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹15,000 इज परचेज्ड इन कैश, या फिर गुड्स वर्थ 18,000 इज सोल्ड फॉर कैश। या तो सेल किया होगा या परचेज किया होगा। इम्पॉर्टेंट टर्म इज एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी होना चाहिए और वो भी एक्सचेंज होना चाहिए। थर्ड इज कैश ट्रांजैक्शन फॉर सर्विसेज। जैसे हमने असेट परचेज या गुड्स परचेज या सेल किया था वैसे ही अब सर्विसेज को या तो परचेज होगा या सेल होगा। सर्विसेज है इसलिए हम परचेज सेल नहीं बोलेंगे उसे, हम उसे बोलेंगे अक्वायर्ड सर्विसेज और रिसीव्ड
प्रोवाइडेड सर्विसेज। अक्वायर्ड सर्विसेज मतलब हमने सर्विसेज ली है, उसके लिए हमें कैश पे करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ 12,000 पेड टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने हमें सर्विस दी है, इसलिए हम सैलरी 12,000 की उसको पे करेंगे। लेकिन अगर हमने सर्विस प्रोवाइड की है तो पैसा हमें मिलेगा। यानी कि एग्जाम्पल, ब्रोकरेज रिसीव्ड 9,000 रुपीज़ की ब्रोकरेज हमें मिली है। ब्रोकरेज हमें तब मिलती है जब हम एज ए ब्रोकर किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल्स और पेएबल्स। इसका डेफिनेशन हमने टर्मिनोलॉजीज के फर्स्ट वीडियो में डिटेल में रीड किया था। रिसीवेबल का मतलब होता है फ्यूचर में रिसीव करना, आज रिसीव नहीं होने वाला पेमेंट फ्यूचर में रिसीव होगा। पेएबल का मतलब होता है फ्यूचर में पे करना, आज पेमेंट नहीं करना है। एनी अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग टू रिसीव फॉर असेट्स, goods or services provided in the past is called receivable। कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है रिसीव करने के लिए, चाहे वो असेट्स की हो, गुड्स की हो या सर्विसेज के लिए हो, देन इट इज नोन एज रिसीवेबल। क्योंकि सर्विसेज हो या असेट हो, हमने वो कोई भी ट्रांजैक्शन है वो पास्ट में कर लिया है। सिमिलरली एनी अमाउंट which is outstanding to pay for asset, goods or services acquired in the past। हमने कुछ भी asset acquire किया है या goods acquire किया है या फिर services acquire की है पास्ट में यानी कि बहुत पहले, then it is known as payable। क्योंकि अभी हमको पेमेंट करने का आउटस्टैंडिंग है। That is ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल और पेएबल। सिंपल टर्म्स के अंदर अगर इजीली समझने के लिए, आज कोई भी ऐसा मनी का लेन देन नहीं हो रहा, फ्यूचर में होगा, या तो रिसीव होगा या पे होगा। अगर रिसीव होगा फ्यूचर में देन इट इज नोन एज रिसीवेबल्स, और अगर फ्यूचर में पे करना है हमको देन इट इज नोन एज पेएबल्स। नेक्स्ट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। In this type of transaction, money is not paid immediately। अभी पेमेंट नहीं करना है। For purchase और sale transaction of asset, goods और service, चाहे वो asset हो, goods हो या service हो, हमने परचेज किया हो या सेल किया हो, लेकिन पेमेंट अभी नहीं करेंगे, मतलब कि फ्यूचर में करने वाले हैं। तो इस वजह से हमारा रिसीवेबल और पेएबल कुछ ना कुछ तो क्रिएट होने वाला है। Money for those purchase sale is to be paid in future. However, exchange of asset, goods or services is made in present। कोई भी एक्टिविटी चाहे वो परचेज की हो या सेल की हो, वो हमने अभी यानी कि प्रेजेंट में की है। Accounts are settled in future। From this the transaction relation of debtor creditor comes into existence। Debtor होगा मतलब कि अगर हमारा डेटर है यानी कि रिसीवेबल क्रिएट होगा, और अगर क्रेडिटर है मतलब हमारा पेएबल क्रिएट होगा। एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹4,000 इज सोल्ड टू कल्पना ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किया है। कल्पना बिकम्स डेटर ऑफ बिजनेस। हमको कल्पना से आज नहीं लेकिन फ्यूचर में पैसा लेने को आएगा, देन कल्पना हमारी डेटर हो जाएगी। एंड बिजनेस बिकम्स क्रेडिटर फॉर कल्पना, और हम यानी हमारा बिजनेस कल्पना के लिए क्रेडिटर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, गुड्स वर्थ ₹6,000 इज परचेज्ड फ्रॉम दीपिका ऑन क्रेडिट। गुड्स जो हमने दीपिका से परचेज किए हैं क्रेडिट में 6,000 रुपीज़ के, तो दीपिका बिकम्स क्रेडिटर क्योंकि हमको पेमेंट करने का है फ्यूचर में, तो हमारे लिए दीपिका क्रेडिटर हो जाएगी। और बिजनेस बिकम्स डेटर फॉर दीपिका। दीपिका के लिए हम क्या हो जाएंगे, डेटर। दिस इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसका पेमेंट इमीडिएटली यानी कि प्रेजेंट में नहीं करना है, बट इट शुड बी इन फ्यूचर। थर्ड जो बाइफर्केशन था कैश और क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू में, वो था अदर ट्रांजैक्शन का। अदर ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग है जो कैश और क्रेडिट में नहीं आता वो अदर ट्रांजैक्शन में आएगा। द ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट फॉल इन द अबव मेंशन टू टाइप्स आर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। दिस आर नाइदर कैश नॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ना ही वो कैश ट्रांजैक्शन है और ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल,
गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, यहाँ पे ना ही कोई कैश का लेन देन हुआ ना ही कोई क्रेडिट का, यानी कि कोई पार्टी का अकाउंट क्रिएट हुआ। यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, गुड्स की चोरी होना, थेफ्ट ऑफ गुड्स, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए गुड्स दे देना, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज के लिए कोई गुड्स को देना, प्रमोट करने के लिए, इन सब में एक्टिविटी हुई है बिजनेस के अंदर, मतलब वो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था, बिजनेस था, इसीलिए गुड्स डिस्ट्रॉय हुए एक्सीडेंट में, गुड्स की चोरी हुई क्योंकि बिजनेस में गुड्स थे, तो बिजनेस की एक्टिविटी हुई है लेकिन कोई कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, देन इट विल बी नोन एज अदर ट्रांजैक्शन। दूसरा बाइफर्केशन था इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के व्यू पॉइंट से। तो पहला था इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर ही हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि देर इज़ नो नीड ऑफ अदर पार्टी, किसी बाहर की पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन वुड टेक प्लेस विद इन बिजनेस। दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, डेप्रीसिएशन ऑन असेट, असेट का डेप्रीसिएशन, इसका डेप्रीसिएशन का डेफिनेशन बहुत आसान है जो हम टर्मिनोलॉजीज में देख चुके हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है असेट का रिडक्शन होना वैल्यू का, और हर साल हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करेंगे। तो एक्टिविटी हुई है, ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन वो बिजनेस के अंदर हुआ है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है उसमें। लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, कोई भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से गुड्स का लॉस हुआ तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन हमने थर्ड पार्टी के साथ नहीं किया था, वो अपने आप ही हुआ है। तो दैट इज इंटरनल ट्रांजैक्शन, दैट इज विद इन द बिजनेस। दिस आर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बिकॉज इसके अंदर हमारा पैसा रिड्यूस होता है या फिर इंक्रीज होता है, जो भी होगा, लेकिन कैश या फिर क्रेडिट फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन दूसरा पॉइंट है। दिस ट्रांजैक्शंस आर बिटवीन बिजनेस एंड अदर पार्टीज। ये ट्रांजैक्शन जो होगा वो बिजनेस और अदर पार्टी, अदर पार्टी का मतलब क्या होगा, थर्ड पार्टी, उन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। दिस आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बाहर वाली पार्टी के साथ भी अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो भी रिकॉर्ड तो करने ही वाले हैं हम बुक्स के अंदर, बिकॉज इट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और एवरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को सेल करना नॉर्मल बिजनेस का हो गया ये तो। पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, परचेज ऑफ मशीनरी, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इन सब के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड है, दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जो थर्ड पार्टी या अदर किसी भी पार्टी के साथ हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। हमारा मेन बाइफर्केशन के अंदर पहला था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दूसरा था नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो ट्रांजैक्शंस को हम मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते उसे बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो बुक्स के अंदर कभी रिकॉर्ड नहीं होंगे। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर not recorded in books of accounts. There is no significance of non-economic transaction. No significance का मतलब कोई importance नहीं है। इसका example है, an order is received to supply goods after 1 month. कोई order receive हुआ है हमको 1 महीने के बाद हमें goods सेल करना है, तो हमने आज तो कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है, 1 महीने के बाद करने वाले हैं, और सिर्फ हमें अभी तो ऑर्डर ही रिसीव हुआ है, तो कोई भी पेमेंट का या कोई भी बात का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट नहीं है, वो तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अ मीटिंग हेल्ड विद कंसल्टेंट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सिर्फ जस्ट एक मीटिंग कंडक्ट की गई है कंसल्टेंट्स की कि हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है, वहां पे भी कोई भी पैसों की बात नहीं है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है,
बहुत सिंपल है, कैश ट्रांजैक्शन होगा तो देयर विल बी एन एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक, या तो कैश का या फिर बैंक के थ्रू कोई एक्सचेंज होगा, या तो पैसा को हम पेमेंट में करेंगे या पैसा हमें रिसीव होगा। इन सच ट्रांजैक्शन द वर्ड कैश इज मेंशन, कैश वर्ड मेंशन होगा कोई भी ट्रांजैक्शन में। इफ द वर्ड कैश इज नॉट मेंशन एंड द नेम ऑफ अ पर्सन इज नॉट मेंशन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड मेंशन नहीं है या फिर किसी भी पर्सन का नेम मेंशन नहीं है उसमें, देन ऑल्सो इट इज ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। इसका बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सन का नाम मेंशन है तो वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इन दिस ट्रांजैक्शन बैंक और कैश अकाउंट इज डेफिनेटली अफेक्टेड, जो हम फर्स्ट लाइन में देख चुके हैं कि एक्सचेंज होगा कैश और बैंक का, तो अफेक्ट भी होगा, या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एंड कंसिक्वेंटली बैंक और कैश इंक्रीज और डिक्रीजेस। दूसरा आइडेंटिफिकेशन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। कैश ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड का यूज होना जरूरी है। अगर कैश वर्ड यूज नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पार्टी का नाम भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेंशन होगा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नो एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक, देयर इज इमर्जेंस ऑफ रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन तभी मेंशन होगा जब किसी पार्टी का नाम उस ट्रांजैक्शन में मेंशन होगा। नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन, जो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको वो ये है, पर्सन का नाम मेंशन्ड होगा उसमें। द वर्ड कैश और बैंक इज नॉट मेंशन, कैश और बैंक कहीं भी मेंशन नहीं किया होगा। इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द अकाउंट ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का अकाउंट होगा वो अफेक्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमने अभी देखा राधेश्याम ने फर्नीचर के बिजनेस के लिए वुड परचेज किया था। अगर वो वुड परचेज सपोज फॉर एन एग्जाम्पल उसने मिस्टर एक्स से परचेज किया था, तो यहाँ पर कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, मिस्टर एक्स का ट्रांजैक्शन अफेक्ट होगा, दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो